नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि जो बाकी भी हमारे बंधुजन हैं जो सब्सक्राइबर नहीं हैं वो भी वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी का लाभ ले सकें। मित्रों, आज बात कर रहे हैं कि शनि दशरथ स्तोत्र के बारे में। क्या है शनि दशरथ स्तोत्र, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। कहते हैं कि जब महाराजा दशरथ के राज्य में जब उन्होंने विद्वानों के द्वारा उनको पता चला कि शनि का समय आने वाला है, चाहे अब कईयों के पर महादशा आती है, कईयों पे ढैया आती है, कईयों के लिए 2.5 दिन का टाइम आता है, 7.5 का टाइम आता है। तो जब दशरथ जी को पता लगा कि शनि महाराज जो है वो राज्य में आने वाले हैं, क्योंकि शनि को राज्य पलटाने वाला भी कहा जाता है कि जैसे ही शनि महाराज आते हैं तो बड़े बड़े राजाओं के राज्यपाट पलट जाते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होने रहते हैं। ये जो मनवंतर है हमारा इस बार का, इसमें भी यही कहा गया है कि शनि मंत्री हैं और बहुत सारे जगह पे उपद्रव होने के चांसेस हैं, लड़ाइयाँ होने के चांसेस हैं, मारकाट, लड़ाइयाँ, युद्ध सब कुछ होता है। तो जब दशरथ जी को विद्वानों से पता लगा कि शनि महाराज जो है वो आने वाले हैं उनके कुंडली में या विशेष काल उनके, तो उन्होंने उपाय स्वरूप एक शनि दशरथ स्तोत्र की रचना की। अभी मैं यहाँ पे कई वीडियोस में देखता हूँ कि पूरा पूरा पढ़ना लोगों ने लेके शुरू कर दिया, फिर कई विद्वान आते हैं बोलते हैं उच्चारण ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसलिए इस कारणों से मैं आपको कह रहा हूँ, इंटरनेट पे आप जाएंगे, आपको शनि दशरथ स्तोत्र मिलेगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि उसका निर्माण क्यों किया गया और उसके लाभ क्या हैं। ठीक है, इंटरनेट पर ईजिली जाएंगे, शनि दशरथ स्तोत्र लिखेंगे, उसके बारे में आपको कथा भी शायद मिल जाएगी कि क्यों दशरथ जी ने उसकी रचना की या क्यों शनि जी के लिए वो चीज़ें की। तो जैसे ही दशरथ जी को पता लगा कि शनि महाराज आने वाले हैं, फिर मेरा राज्य भी पलट सकता है, उलट पलट होगी, तो दैव योग से उन्होंने फिर विद्वानों के द्वारा फिर इस शनि दशरथ स्तोत्र की रचना की गई। क्योंकि शनि दशरथ का जो वो स्तोत्र है उसके बारे में कहा जाता है, उससे शनिदेव जो हैं वो अगर कहीं ना कहीं गलत स्थिति में भी आके बैठे हों तो प्रसन्न होते हैं। क्योंकि जब आप किसी ग्रह की आप देवता की आप पूजन करते हैं, आप उनके बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रसन्न होते हैं। और अगर 100% नुकसान करने वाले होंगे तो हो सकता है 10 या 5 ही करें। तो इसलिए जो है महाराज दशरथ जी ने शनि दशरथ स्तोत्र की रचना की और कहते हैं कि उसके बाद शनिदेव का काल भी वहाँ पे मतलब समय आया, लेकिन कोई उथल पुथल नहीं हुई। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब राम जी को वनवास हुआ तो उस समय शनि की वजह से ही राम जी को वनवास हुआ, क्योंकि बहुत सारी कुंडलीज जो हैं वो कहते हैं राम जी की या रावण जी की अलग अलग कई बार चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एक विश्वास नहीं होता कि कौन सी कुंडली सही है, कि जो राम जी की पंच महापुरुष योग वाली कुंडली है जिसमें पांचों ही ग्रह उच्च होकर के बैठे हुए हैं, तो हो भी सकता है। लेकिन बहुत सारे एक जब तक विद्वानों का एक मत नहीं मिले कि हाँ यही सही है, तो एक द्वंद्व सा रहता है। तो और इस शनि दशरथ स्तोत्र को करने के लाभ क्या हैं कि जैसे दशरथ जी ने उसको किया, अगर किसी को लगता है कि उनकी ढैया या किसी पंडित जी ने बताया 7.5 आ गई या शनिदेव आने वाले हैं, क्योंकि जब ग्रह आने वाला उससे पहले अगर आप उसका उपचार कर देंगे तो फिर ज़्यादा लाभ मिलता है। इसीलिए शनि दशरथ स्तोत्र की रचना हुई और उसके लाभ वही हैं कि शनि जी को प्रसन्न करने की एक कोशिश है। श्लोक हैं, मंत्र हैं, बहुत सारे और भी हैं, जैसे ओम प्रांग प्रिंग प्रंग से शनिश्चर्य नमः। और भी उपाय आगे शायद आप सब्सक्राइब रखेंगे चैनल को, तो जब एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ ज्योतिष सीरीज़ शुरू होगी तो फिर शायद उन उपायों के बारे में बात करेंगे। आशीर्वाद थी शनि दशरथ स्तोत्र के बारे में। तो जिनके भी शनि महाराज आने वाले हैं या गलत तरीके से बैठ चुके हैं, किसी को कष्ट हो रहे हैं, कठिनाई हो रही है, तो वो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। नेट पे जाएंगे इजीली आपको मिल जाएगा इजीली। आशा करता हूँ मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। शनिदेव जो कर्म फलदाता है उनकी भी कृपा आपके परिवार के ऊपर बनी रहे और दीर्घायु होकर के आप अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की उन्नति की ओर अग्रसर हों। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और
ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहे। हरि ओम नमः शिवाय।